ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। फीमेल रिपोर्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं उसको पकड़ के लेके जाना चाह रहा था कि हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। मैं बार बार उनको एक चीज़ कह रहा था कि हम यहाँ से निकलते हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, कभी उनको मैं पकड़ के खींच के लेके जा रहा था कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। मेरे कैमरा पर्सन थे लोकेश ठाकुर, वो मेरे साथ में थे और उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वो मुझे पकड़ भी रहे हैं। वहाँ से कम 2 किलोमीटर तक जो है वो हम लोग, हमारी गाड़ी जो है वो पालिका में खड़ी थी। मैं कैमरा हैंडल कर रहा था, कैमरा पर्सन है, मैं उनका कैमरा पर्सन था। और जब हम रिपोर्टिंग शुरू की हमने, तो हम एक शख्स से बात कर रहे थे, उसी बीच में कुछ लोग आते हैं जो जय भीम और RSS मुर्दाबाद ये सब के नारे लगाते हैं। और गोदी मीडिया का नारा देने के बाद वो हमारे साथ मारने पीटने की नौबत आती है, हाथापाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अपने रिपोर्टर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के बाद मैं उनको वहाँ से लेके निकलता हूँ। और वो इस तरीके की भीड़ थी कि मैं उस भीड़ को चाह के भी निकल नहीं पा रहा था। और अभी कुछ दिन पहले मेरी सगाई हुई थी, तो मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, वो प्रोटेस्टकारी वो भी मेरे से छीन के ले गए। और यानी कि एक तरह से मैं कह नहीं सकता कि मेरे ऊपर किस तरीके का मानसिक दबाव है। मैं अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और मेरा कैमरा तोड़ दिया गया, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, मेरे साथ मारपीट की गई। लेकिन वो भीड़ इस तरीके की थी कि अगर मैं बदला लेने के लिए ट्राई करता तो शायद मैं नहीं ले पाता। अच्छा, एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें आप जो है आशा जी को पकड़ रहे हैं। जी। वीडियो कुछ गलत तरीके से भी जो लोग हाँ, मैं बताता हूँ। उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो मेरे साथ मेरी रिपोर्टर थी, फीमेल रिपोर्टर, वो प्रदर्शनकारियों को जवाब देना चाह रही थी। लेकिन वो प्रदर्शनकारियों की संख्या लाखों में थी, जो जिससे कि हम नहीं जीत पाते थे। तो मैं अपनी फीमेल रिपोर्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं उसको पकड़ के लेके जाना चाह रहा था कि हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। मैं बार बार उनको एक चीज़ कह रहा था कि हम यहाँ से निकलते हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, कभी उनको मैं पकड़ के खींच के लेके जा रहा था कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। इस तरीके का वास्ता था। लेकिन कुछ लोग नैरेटिव चीज़ चला रहे हैं कि मैं खुद अपनी उस रिपोर्टर को उसके साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, प्रोटेस्ट वहाँ पर जो हो रहा था, नीट को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, क्या वहाँ स्टूडेंट्स थे, कैसा क्या माहौल? सर, मैं पेशे से वीडियो जर्नलिस्ट हूँ और मैं फर्स्ट डे पहले दिन से, और मैं 20 जुलाई तक मैंने वो प्रोटेस्ट कवर किया है। और शुरुआत में वो प्रोटेस्ट ठीक चल रहा था, लेकिन जो 20 जुलाई को हुआ है संसद घेराव के लिए, वो बिल्कुल गलत था। मैं पहले दिन से, आप मेरा चैनल उठा के देखिए, मैं पहले दिन से उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। मैंने हमेशा CJP के प्रोटेस्ट में मैंने चीज़ें दिखाई, मैंने सरकार के खिलाफ भी जाता हूँ, मैं उससे नहीं डरता हूँ। लेकिन जो लास्ट वाले दिन हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। एक तरह से मारने का प्रयास किया गया था सर, और पुलिस की तरफ से भी उस तरीके की हेल्प नहीं मिली जिस तरीके की हेल्प मिलनी चाहिए। हम जैसे कि मैंने बताया कि वो लड़का हमारे पास जो है वो आया, आदित्य आनंद, उसने कहा कि मैम मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप रखिए अपनी बात। हमें नहीं पता था कि वो क्या बात जो है वो बोलेगा। तो उसके बाद उसने थोड़ा सा हमें ब्रीफ किया कि मेरी जो है वो शिखा है और मैम मेरी शिखा को खींचा गया। इन लोगों ने मुझे PM मोदी के लिए गाली देने के लिए कहा, तो मैं समर्थन यहाँ पे कर रहा था, तो मैंने PM मोदी के लिए भी गाली दी, मैंने अमित शाह जी के लिए भी गाली दी, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए भी गाली दी। लेकिन जब उन्होंने PM मोदी की दिवंगत माँ के लिए गाली देने के लिए कहा, अमित शाह की पत्नी के लिए गाली देने के लिए कहा, और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो आदित्य आनंद ने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया। तो कुछ जो वहाँ पे दूसरे और प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने उसे पीटा। और ये चीज़ जो है वो 2 घंटे पहले उसके साथ हुई थी। और वो अपनी बात जो है वो मीडिया के थ्रू पहुंचाना चाहता था कि मैं जिस आंदोलन के साथ जुड़ा था, मैं जिस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा था, ये वो प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये एक अलग ही एजेंडा जो है वो चल रहा है। हम उसकी बाइट ले रहे थे, लेकिन उतनी देर में बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जय भीम के नारे लगाते हुए आए, और उन्होंने गोदी मीडिया और वापस जाओ, इस तरीके के नारे जो है वो शुरू कर दिए। मैंने अपना कंटिन्यू रखा, मैंने आदित्य आनंद बोल रहे थे, मैंने उनकी बात, जिसका पूरा फुटेज है मेरे पास कि हम लोग उसका इंटरव्यू जो है वो ले रहे हैं, और मैं नॉर्मल उसे कह रही हूँ कि आप बोलिए, कोई बात नहीं, इनको शोर मचाने दीजिए। वो बात कर रहे थे, लेकिन उतनी देर में भीड़ में से एक लड़का आता है, वो कैमरा को जो है वो हाथ मारता है, हमारा कैमरा दूर जाके गिरता है, हमारा कैमरा पूरा डैमेज हो गया, टूट गया। वो कैमरे को जो है वो हाथ मारता है, एंड जो आदित्य आनंद, जो लड़का बाइट दे रहा था, उसको अपनी तरफ जो है वो खींचता है, और मतलब एक जबरन खींच के उसको नीचे की तरफ जो है वो दबोच देता है। और मेरी तरफ को, क्योंकि उस टाइम पे चूंकि कैमरा जो है वो थोड़ा सा शेक भी हुआ है, वीडियो पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, वो जो लड़का है, रेड टी-शर्ट उस लड़के ने पहनी हुई है, वो मेरे निजी अंगों के ऊपर हाथ मारता है।
मैं उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती हूँ कि आप किस तरीके से हाथ लगा रहे हैं, आप मतलब इस तरीके से टच करेंगे एक महिला पत्रकार को। मैंने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सवाल उठाया। तो उसके बाद जो है वो भीड़ ने चारों तरफ से हमें घेर लिया और जो है वो अलग अलग हूटरिंग करना शुरू कर दिया। जितने वो थे प्रोटेस्टर वो मेरे ऊपर जो है वो चढ़े आ रहे थे, ऊपर की तरफ जो हम झुक रहे थे मेरी तरफ से। मैं उनको दूर कर रही थी अपने से कि आप दूर रह के बात कीजिए, मेरे से थोड़ा दूर रहिए। जब वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, हमने आगे की तरफ जाना जो है वो शुरू किया। मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया वहाँ पे कि आप साइड दीजिए, हमें जो है वो निकलने दीजिए, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग आगे निकलने लगे तो वो हमें घेर के खड़े थे, हमें रास्ता नहीं दे रहे थे। हम इस सामने जा रहे थे तो सामने से भी हमें घेर के खड़े थे, हम कहीं पे भी नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ पे उस दौरान मेरे कैमरा पर्सन थे लोकेश ठाकुर, वो मेरे साथ में थे और उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वो मुझे पकड़ भी रहे हैं। वहाँ से कम 2 किलोमीटर तक जो है वो हम लोग, हमारी गाड़ी जो है वो पालिका में खड़ी थी। हम 2 किलोमीटर तक घूम के उनसे बचते बचाते कि हमें अब तो हमारा पीछा छोड़ें, हम आगे की तरफ जो है वो बढ़े जा रहे थे। उनका मेन मोटिव जो था वो कहीं ना कहीं ये था कि वही वो ये चाहते थे कि हम जो है वो वहाँ पे होपलेस हो जाएं और उस तरीके से